आज 10 मार्च 2022 है और आज वर्ल्ड किडनी डे है। इसमें किडनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं वर्ल्ड वाइड और लोगों को किडनी रिलेटेड, गुर्दे के रिलेटेड रोगों से लोगों को इससे परिचित कराया जाता है। सरपाल होम्योपैथी में भी आज वर्ल्ड किडनी डे हम लोगों ने सेलिब्रेट करा है बरेली में, और हम लोगों ने इस चीज़ का खूब अपनी तरफ से प्रचार करा है कि लोगों के लिए किडनी का स्वस्थ रहना बहुत अच्छा जागरूकता रहती है, क्योंकि कोई भी क्रॉनिक डिसीज जो होती है वो अल्टीमेटली किडनी, जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारे से, ये यूरिन का जो माध्यम से हम लोग जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका एक बहुत महत्वाकांक्षा रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर अंदर। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो बहुत ही आम बीमारियां आजकल हमें सुनने को मिलती हैं कि गुर्दे में पथरी हो गई और लोग परेशान हैं, कभी किडनी में, कभी यूरेटर में, कभी यूरिनरी ब्लैडर में, नीचे यूरेथ्रा में लोगों को पथरी हो जाती है और उससे लोग बड़े परेशान रहते हैं। सर्जरी भी एक विकल्प है अगर इमरजेंसी में पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जिनको बार बार प्रवृत्ति बनती है, टेंडेंसी होती है अपनी पथरी बनने की, तो होम्योपैथी कैसे काम करती है मैं आपको बस इतनी जागरूकता दूंगी कि हम लोग होम्योपैथी में जब हम प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग लेते हैं तब हम ये देखते हैं कि गुर्दे को मजबूत कर दो। हम लोग पथरी के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं होम्योपैथी में। हम लोग, जैसे ये होता है ना कि पथरी है तो उसे निकाल दो, ठीक है, ये एक नॉर्मल धारणा है लोगों के मन में। हम लोग कहते हैं कि पथरी को निकालो, क्यों बनाई गुर्दे ने है, तो गुर्दा कमजोर है, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे कि गुर्दा हमारा इतना मजबूत हो जाए जो फर्दर हमारी पथरी ना बनाए और जो बन गई हैं उसको वो डिसॉल्व करे। पथरी है तो यूरिन का ही एक हिस्सा है जो वो सही से फिल्ट्रेशन नहीं होने की वजह से पथरी बन गई है। तो हम लोग करते क्या है, केस टेकिंग, प्रॉपर केस टेकिंग एनालिसिस लेते हैं, उसमें हम कई सिम्टम्स, कई तरीके से हम लोग चीज़ों को पकड़ते हैं, पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री, इन सबको लेकर हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होम्योपैथी में प्रोवाइड करा जाता है। उससे हम गुर्दे की कमजोरी पकड़ लेते हैं और जैसे ही हमने पता कर लिया कि हमारा किडनी क्यों वीक कर रहा है और हमने उसको मजबूत करना शुरू करा, तो हम गुर्दे पे छोड़ देते हैं, या तो वो उस किडनी को डिसॉल्व कर दे फिर से यूरिन, क्योंकि ये काम तो गुर्दे का ही था, तो गुर्दा कमजोर था। तो हम लोग इस तरीके के लॉजिक से चल के कई कई स्टोन्स को, उसकी बनने की टेंडेंसी तक को रोक देते हैं। अगर लड़का या लड़की में आ रहा है तो वो फ्यूचर में कभी पेरेंट बनेंगे तो उनके बच्चों की जेनेटिक हिस्ट्री को भी रोकने की क्षमता रखती है होम्योपैथी। और जो मेन हमारा पेशेंट है उसमें भी अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर हम इलाज करते हैं तो हमारे पेशेंट को क्या होता है, एक तो सबसे पहले क्लिनिकल सिम्टम्स उसके चले जाते हैं। किडनी में आपने कई बार देखा होगा लोग बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन, कि पेन किलर इंजेक्शन के बाद भी पेशेंट्स को पेन में रिलीफ नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि एक आध बार इंजेक्शन लगा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बार बार इंजेक्शन लगा रहे हो, आपको पथरी है तो आपका गुर्दा और लिवर पे ही उसका जोर आएगा, उसको वो पचाएगा कौन, गुर्दा और लिवर ही तो हमारा ऑर्गन्स होते हैं ना जो उसको एक तरीके से कंज्यूम करेगा। तो वो क्या करता है, उसके काउंटर एक्शन में, इंजेक्शन के असर होने के काउंटर एक्शन में पेशेंट को और ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है, उसको गैस एसिडिटी होने लगती है, कुछ नहीं हुआ तो बाउल मूवमेंट में अगर गैस इन्फ्लेमेशन हुआ तो गुर्दे पे जोर आ जाता है। तो ये सारी चीजें भी, अब पेशेंट को लगता है पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई है, किस तरीके से हुआ है, तो अगर हम उसे सही तरीके से मैनेजमेंट करना सीख लें तो किडनी स्टोन्स के पेन होम्योपैथी में मैजिक, आपका इंजेक्शन बाद में जाके असर करेगा, आपकी पेन किलर बाद में जाके असर करेगी, और होम्योपैथी में एकदम मैजिकल रिलीफ अगर हम सही तरीके से पकड़ लें तो पेशेंट को मिल सकता है। और होम्योपैथी में किडनी स्टोन्स की बहुत अच्छी तरीके से हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। कोई एक आध पर्टिकुलर मेडिसिन जो आप लोग सुनते रहते हैं वो मिसगाइडिंग ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे अगर पथरी नहीं निकलेगी तो लोगों को लगता है होम्योपैथी हमने खा ली और हमें तो आराम मिला नहीं। वो ऐसा नहीं होता है। जो अच्छी अच्छी मेडिसिन आप सुनने को मिलती हैं वो वन ऑफ द मेनी मेडिसिन, मतलब एक बहुत सारी मेडिसिन हैं जो किडनी स्टोन्स को हिलाती हैं, उसमें से कुछ हैं तो वो कुछ तरीके से किसी का मदद भी कर देती है। अगर वो नहीं कर पा रही है तो अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें, उनसे अपनी प्रॉपर केस टेकिंग लें और आप मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक तो ये किडनी डिसीज हो गई जो सबसे ज्यादा कॉमन है।
और बाकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेज होती हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीजेज होती हैं, ये कॉर्टिको मेडुलरी ये डिफरेंशिएशन सीएमडी लॉस्ट हो जाता है, रीनल पेरेन्काइमल डिसीजेज होती हैं, किडनी फेलियर्स होने लगते हैं, ऐसे करके कई ढेर सारी और भी किडनी रिलेटेड डिसीजेज हैं। अगर हम शुरुआत में ही अपने किडनी के सिम्टम्स को नोटिस कर लें, यूरिन के सिम्टम्स को नोटिस कर लें, कोई बर्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई सेंसेशन पेशाब में कोई जलन नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, यूरिन हमारी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर आनी चाहिए। मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं मेरे किडनी स्टोन्स वाले कि हम कितना पानी पिएं, ये बहुत कॉमन रहता है, कितने लीटर पिएं। कितने लीटर का नहीं होता है, आपका यूरिन क्लियर आना चाहिए। अगर आपका यूरिन क्लियर आ रहा है तो जितने लीटर पानी आपकी बॉडी की क्षमता है आप उसे ले लो। हर इंडिविजुअल अलग है, किसी किसी को कितने भी लीटर पानी पी लो उसे फर्क नहीं पड़ता है, किसी किसी को थोड़ा सा भी पानी पीता है तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो हम इन चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल अपने से कॉन्शियसली अपने को नोटिस करिए। आप लोग देखो कि आपकी बॉडी में क्या क्या रोल करता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन्स की शिकायत रहती है या किडनी डिसीज रहते हैं तो होम्योपैथी के सिद्धांत के हिसाब से आप लोगों को एनिमल प्रोटीन्स जैसे कि नॉन वेज हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, इन चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। और एक जो सबसे कॉमन सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बियर पी लें हमें स्टोन्स हो रहा है तो, और उन्हें लगता है कि छूट मिल जाएगी, ये किडनी स्टोन नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई उनके लिए। तो अल्कोहल जो है किडनी स्टोन, सो आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल बल्कि इन रिटर्न बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। किसी किसी को कहता है मैंने बियर पी मेरी स्टोन निकल गई, तो वो ये हो जाता है कि कई बार वो एकदम रास्ते पे थी, आप बियर की जगह अगर आपने सोडा भी पी लिया होता तो भी वो निकल जाती। तो वो आपके मन की धारणाएं हैं। बियर, अल्कोहल ये क्या करते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। तो अगर आपके कोई स्टोन अंदर फंसा हुआ है वो निकलेगा है नहीं। एक आध बार की बियर में पी गया तो वो दैट इज अ मेडिसिन, पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दो दिन में अगर बियर पीने से नहीं निकल रहा है तो बियर इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं अपने तरीके से कि हम लोग मानते हैं कि बियर और अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो कौन किस ऑर्गन पे सबसे ज्यादा जोर आएगा, किडनी पे जोर आएगा। तो हम लोग जितना बियर और अल्कोहल ज्यादा लेंगे तो इन फ्यूचर इन रिटर्न जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे किडनी पे ही जोर आ जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। किडनी पेशेंट्स को अल्कोहल और बियर से भी अवॉइड रहना चाहिए, अपने को एब्सटेन रखना चाहिए। किडनी पेन एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक और एक सबसे ज़्यादा, जैसे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं किडनी पेन से ही परेशान रहते हैं कि किडनी में हमें दर्द होना, उससे एकदम दहशत में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम तरीके से सबसे पहले पेन के ही सिम्टम्स को होम्योपैथी में पकड़ें कि सबसे पहले हमारा यही टारगेट होना चाहिए पेशेंट कि इसका पेन ठीक कर दो, और उसी के पॉइंट से अगर हम होम्योपैथी में दवाई दें तो सबसे पहले तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। फिर इन कोर्स ऑफ टाइम जिस हिसाब से जितने ड्यूरेशन में पथरी बनी थी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारी पथरी जो है वो कितने दिनों में डिसॉल्व हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो हमारे जितने पुरानी पथरी है उस पर फर्क पड़ता है, पथरी के साइज पे फर्क नहीं पड़ता है, पथरी कितनी ढेर सारी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास ही है जिनके मल्टीपल स्टोन 2 मंथ्स में ठीक हुए हैं। मेरे पास ही जिसके पेशेंट की सिर्फ 5 mm की स्टोन थी और मुझे 5 महीने लग गए उसको हटाने में। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि हर एक का किडनी का स्टोन का नेचर अलग अलग होता है। तो अगर हमारा हार्ट स्टोन है तो वो टाइम लेगा, वो कुछ इस तरीके से है कि वो निकलना नहीं चाह रहा है या फिर हमारी किडनी में इतनी दम नहीं है कि उसे निकाल पाए। हाँ, करेक्ट थिंग यही है कि किडनी में दम नहीं है उसे निकाल पाए। तो हम लोग, एक डॉक्टर की भी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, हो सकता है हम नहीं सही पकड़ पा रहे हो पेशेंट को, लेकिन उसके बावजूद अगर हम किडनी को मजबूत कर दें तो हम करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कि हमारा स्टोन जो है लोअर कैलिक्स में है, नीचे की तरफ है, तो उसका निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका आप कैसे निकालोगे। हम निकालने की होम्योपैथी में बात ही नहीं करते हैं। जिन लोगों की निकलती है तो वो किडनी ने खुद ही पुश करके निकाली थी क्योंकि ये काम भी किडनी का था, हमने सिर्फ किडनी को सपोर्ट करा है। तो ये किडनी पे ही रहने दीजिए कि वो निकलेगा या घुलेगा, और इसमें सिर्फ घुलने की दवाई दी जाती है। अब आप कहेंगे कि घुलने की दवाई कैसी है, क्या है, ये होम्योपैथी का ही लॉजिक है कि रूट कॉज पे, डायरेक्ट जड़ पे आप वार करो।
जड़ पकड़ लो मरीज की, उसकी प्रॉब्लम की। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि इसकी किडनी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, सीधे वहीं पर ही उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। होम्योपैथी में मैजिकल मेडिसिन है, मैजिकल रेमेडी है, कोई एक आध मेडिसिन ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। वो इतनी ढेर सारी हैं कि वो आप मिसगाइडेड ही हो जाएंगे कि आपको लगेगा अच्छा ये दवाई है, इसने आराम नहीं दिया तो योगा। ये एलोपैथी की तरह वर्क नहीं करती है। इसमें किडनी के नाम पे कोई मेडिसिन नहीं होती है, बीमारी के लक्षणों के आधार पे मेडिसिन होती है। तो जब हम उसको इस तरीके से करके देते हैं तो ये सिर्फ होम्योपैथी में ही पॉसिबल है कि जो चीज बन गई है, क्योंकि ये हो जाएगा ना, जो चीज बनी है वो भूलेगी कैसे। लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई चीज बनी थी क्योंकि हमारा ऑर्गन कमजोर था, ऑर्गन हमेशा से कमजोर था नहीं। तो अगर हम लोग इतनी तरीके से अपनी मेहनत कर लें तो जो चीज बन गई है वो वापस रिवर्स प्रोसेस में भी जा सकती है और ऑर्गन फिर से ठीक हो सकता है। और होम्योपैथी में किडनी स्टोन्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा, उन्हें जिन जिन को होम्योपैथी से लाभ मिलता है, अपना रिलीफ मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा एक रिलीफ जोन में रहते हैं वो लोग अपने साथ। तो मैं आशा करती हूँ मैंने आपको कुछ कुछ नई नई बातें बताई हैं वर्ल्ड किडनी डे में किडनी स्टोन्स के बारे में। और होम्योपैथी में अमेजिंग, बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स होते हैं। और जैसे ही पेशेंट का अगर कोई स्टोन निकले तो उससे ज़्यादा तो डॉक्टर की खुशी हो जाती है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और आप लोग कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, अगर आप लोग किडनी से रिलेटेड ये क्रिएटिनिन बढ़ जाना, यूरिया बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, उससे हमारे किडनी में हमारे में इफेक्ट आ रहे हैं। यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आ जाता है लोगों को, यूरिन में बर्निंग होना, बार बार पस सेल्स होना, ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो किडनी में लोगों के बार बार इन्फेक्शन होती रहती है, यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती रहती हैं, इन सब का एकदम जड़ से इलाज है। कई कई जगह इवन पैथोलॉजिकली भी पेशेंट को रिपोर्ट ठीक आ रही है, पर ये भी होता है मेरे पेशेंट्स के साथ कि हमारा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ठीक है, स्टोन था आउट हो गया, और फिर उसके बाद भी पेशेंट मेरे पास आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, और किसी भी रिपोर्ट में सीटी करा लिया, एमआरआई करा लिया, उसमें कुछ भी किडनी में नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत ही हैरानी की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जो नोटिस करा है कि जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो जैसे कई बार आपके पेशेंट्स होंगे जो कहेंगे हमारा स्टोन तो निकल गया पर हमें दर्द ही नहीं रुक रहा है, सीटी एमआरआई सब हो गया है। ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास बहुत पेशेंट आते हैं, भाई उन्होंने पेन किलर दे दी, सब कुछ दे दी, हमारा दर्द नहीं रुक रहा है, ना सीटी दिखा रहा है ना एमआरआई रुक रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मुंह में छाले होते हैं तो छाले हमें फील हो जाते हैं मुंह में, ऐसे ही अगर किडनी में छाला हो गया है, छाला इन सेंस कैसे होता है कि जैसे हमारा स्टोन निकला या कोई क्रिच निकला तो वो घाव दे देता है छाले टाइप का, तो वो कभी सिटी एमआरआई कुछ भी करा लो उसमें आएगा ही नहीं। लेकिन पेशेंट का दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होता है, वो तो बिल्कुल जैसे उसके खाने पीने के भी अकॉर्डिंग, मतलब वो एकदम दर्द से तड़प रहा होता है पेशेंट। और उसको भी अगर आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पथरी का दर्द नहीं है, उसके छाले का दर्द है, तो मिरेकुलस, मतलब यहाँ आपने दवाई खिलाई है, उसे 5 मिनट बिठाओ और 5 मिनट में पेशेंट कहता है कि मुझे आराम है। मतलब ये मैं आपको अपने पर्सनल और अपने जो भी मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ में रही हूँ उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीजें भी होम्योपैथी में संभव है और पेशेंट जो होता है वो खुद हैरान हो जाता है। और जो बाकी है, जो पेशेंट्स के खुद की अपने एक्सपीरियंस है वो तो खैर है ही। तो ये होम्योपैथी के लिए, मेरे लिए वर्ल्ड किडनी डे के लिए मैसेज था कि आप अपने किडनी पे भी ध्यान दें, अपनी बॉडी पे भी ध्यान दें, खुद भी ध्यान दें। जिनकी जेनेटिक किडनी डिसीजेस प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली हिस्ट्री से आ रहे हैं, वो लोग भी ध्यान दें। और मैं इसी आशा से कि हम लोग वर्ल्ड किडनी डे को बहुत सक्सेसफुल मिशन बनाएं अपने होम्योपैथी में, और आप लोग भी होम्योपैथी की तरफ रुझान दें, देखें कि इसमें भी एक अच्छा आप लोगों के लिए समाधान है, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी पेनफुल तरीके से, बिना ज़्यादा जांचें कराए, बिना किसी चीज़ के, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल सिम्टम्स में कवर करते हैं, तो इससे भी हम अपने किडनी को बचा सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते।